हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के एक महान जो उनके मित्र थे मैत्रेय ऋषि, उनसे विदुर जी मिले और विदुर जी को उद्धव जी ने बताया था कि आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने संसार से जाते जाते मैत्रेय ऋषि के पास में एक संदेश भेजा है, तो आप कृपया करके उनसे वो संदेश जाकर लीजिए। और ये कहकर विदुर जी चले गए थे मैत्रेय जी से मिलने के लिए। तो मैत्रेय जी से जब वो मिले तो अभी हम जो है पढ़ रहे हैं, विदुर जी ने कुछ प्रश्न किए मैत्रेय जी से। तो विदुर जी ने कल एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई कि संसार में हर व्यक्ति सुखी होने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है, नाना प्रकार के कर्म करता है, लेकिन उन कर्मों को करने के कारण क्या होता है, वो सुखी तो नहीं होता और उल्टा दुखी हो जाता है। जितने भी वो उद्यम करता है संसार में, जितने भी प्रयास करता है, उनसे और दुख ही बढ़ जाता है उसका। तो कृपया करके मैत्रेय मुनि आप बताइए कि व्यक्ति कैसे सुखी हो, सुख का रास्ता क्या है, किस प्रकार से हम सुखी जीवन को अनुभव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी कुछ प्रश्न कर रहे थे विदुर जी। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 16 से। क्या कहते हैं ये देखो, अभी क्वेश्चंस कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले हम श्लोक संख्या 15 दोबारा पढ़ते हैं। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। देखो कितनी अच्छी बात कही। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही वास्तव में लोगों का कल्याण कर सकती है और हमारे कल्याण का कोई साधन नहीं है। हम सोचे कि हम नाक मुंह मरोड़ के अपना कल्याण कर लेंगे, या एक टांग पे खड़े होकर कल्याण कर लेंगे, या हम किसी उसमें जाकर किसी संप्रदाय में जुड़कर और बस खाली हमने गुरुजी बना लिए, बस अब गुरुजी हो गए हमारे, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, काम धंधा चल रहा है। ऐसे नहीं होगा। कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उसी तरह आप सारी कथाओं का सार कृष्ण कथा सुनाइए। ये जितने भी शास्त्र हैं ना, वेद शास्त्र, ये फूलों के समान है। जैसे आप एक पुष्प लीजिए, उस वो फूल जो है ना, वो शास्त्र है। 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद और जितने भी ये हैं पुराण हैं। तो इस फूल का जो सार है वो मधुमक्खी को निकालना आता है। आपको अगर हम फूल देंगे या हमको अगर फूल मिलेगा तो हम उसका सार नहीं निकाल सकते। हम उस फूल को सूंघ सकते हैं, उसमें खुशबू ले सकते हैं, मगर जो एलिमेंट, उसका जो पराग होता है उस फूल के अंदर, वो पराग केवल मधुमक्खी निकालना जानती है। उसके पास एक कला है। ये तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं निकाल सकते, उन्हें भी मधुमक्खियां पालनी पड़ती हैं। तो मधुमक्खी उस फूल के ऊपर बैठकर प्राकृतिक तरीके से उसका सार चूस लेती है, उसके अंदर जो एरोमा है, जो एसेंस है, और उसको निकालने के बाद में वो उसको इकट्ठा करती है जाके छत्ते में, उससे शहद बनता है। ठीक उसी तरह से विदुर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आप तो मधुमक्खी के समान हैं। सारे शास्त्रों के अंदर जहाँ जहाँ पे कृष्ण का वर्णन है, वो सारा इकट्ठा करके आप सार रूप में निकाल कर मुझे शहद के रूप में पिला दीजिए, क्योंकि मैं उसको निकालने में असमर्थ हूँ। एक प्रकार से यही कहना चाह रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सारे शास्त्रों का जो सार है वो कृष्ण कथा है। और अब मैत्रेय ऋषि उनको अलग अलग शास्त्रों के अंदर जो भगवान कृष्ण का वर्णन है सारा मिला जुला कर एक शहद के रूप में निकाल कर देंगे। जैसे फूलों से शहद निकाल कर देते हैं ना, इसी तरह सारे शास्त्रों से कृष्ण कथा को निकाल कर देंगे। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। अब आप मुझे भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाइए। लीलाओं का कीर्तन कीजिए। कीर्तन का मतलब, कई बार भक्त सोचते हैं कीर्तन का मतलब होता है भगवान का कुछ गाना, नाम जप करना, भजन गाना है, मृदंग करताल बजाना, ढोलक बजाना, छाछ मंजीरे बजाना या चिमटा बजाना, उसको कीर्तन कहते हैं। पर यहाँ कहा जा रहा है जब कोई भगवान की कथा सुनाता है तो उसको भी कीर्तन कहते हैं। कीर्तन मतलब कहना।
अब आप भजन गा के कहो, लीलाएं गा के कहो, नाम जप कर करो। जीभ से जब हम भगवान के कुछ दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि का वर्णन करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो इस समय अगर हम कथा कर रहे हैं तो ये कीर्तन है, और आप सब इसको सुन रहे हैं तो वो श्रवण है। तो इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन ये भक्ति के जो शुरुआती अंग हैं नवधा भक्ति के, ये हमारे पालन हो रहे हैं। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। अब कह रहे हैं विदुर जी का बहुत सम्मान किया मैत्रेय मुनि ने, और विदुर जी ने जो क्वेश्चन उनसे किए, बड़े सुंदर प्रश्न किए। अब मैत्रेय मुनि ने बोलना चालू किया। क्या किया। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। कई बार ना प्रश्न हम ऐसा कर देते हैं कि मूड ही खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का। हम उसको पूछ लेते हैं, भैया आपको ग्रह नक्षत्र देखने आते हैं क्या? आप बता सकते हो क्या हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? हमारी जॉब नहीं लग रही, लॉकडाउन की वजह से बड़े परेशान हैं हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कई बार ना अपने शिक्षा गुरु को हम कूड़ेदान समझते हैं। शिक्षा गुरु के पास तभी जाते हैं जब कुछ समस्या हो जाती है। प्रभु जी बहुत परेशानी हो गई। क्या हो गया? मेरी पत्नी जो है बड़ी परेशान कर रही है आजकल, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आजकल लॉकडाउन की वजह से मेरी सेहत खराब हो गई, मेरा वो हो गया। हम शिक्षा गुरु के पास तभी जाते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होती है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होता है वो कभी नहीं बताते उनको कि मेरा भजन अच्छा हो रहा है, मेरा जप अच्छा हो रहा है और आजकल मैं मंगल आरती उठ रहा हूँ, ये सब नहीं बताएंगे। जब मंगल आरती नहीं उठ रहे होंगे, कुछ डिप्रेशन का काम हो जाएगा, उस समय शिक्षा गुरु के पास पहुँच जाते हैं। तो हमें अपने शिक्षा गुरु को कूड़ेदान नहीं बनाना है। या दीक्षा गुरु को भी कई लोग यही सोचते हैं, उनके पास बस प्रॉब्लम के समय पे जाते हैं। और भगवान तो परमानेंट हमने यही बना रखा है, जब भी कुछ बुरा होता है तब भगवान याद आ जाते हैं। कहा ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होय। जब दुख आता है तभी भगवान का सिमरन करते हैं हम, जब सुख होता है तो भगवान को याद नहीं करते। तो भगवान को भी हमने कूड़ादान बना रखा है। जब परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, भगवान के पास मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। भगवान भी सोचते होंगे कभी तो कोई अच्छी बात लेकर आए मेरे पास, सुबह से शाम तक बस खाली कंप्लेंट सुनना, इच्छाएं सुनना, प्रॉब्लम सुनना, वो भी परेशान हो जाते होंगे। तो कभी हमारे साथ अच्छा कुछ होता है जीवन में तो हमें वो भी गुरु के साथ या भगवान के साथ शेयर करना चाहिए। प्रसन्न है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उनसे अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो और कैसे हम और आगे भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमें करने चाहिए, ना कि बस खाली हमारे ग्रह देख लो, हम परेशान हो गए, हमारा प्रॉपर्टी भी बिक गया, हमारी गाय मर गई है, ये सब नहीं है। ये सब भी खैर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अच्छी बातें भी डिस्कस करनी चाहिए। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है। देखो मैत्रेय जी इतने खुश हो गए इस क्वेश्चन को सुन के, कहते हैं आपने तो मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा कर दी। आपने कृष्ण कथा सुनने के लिए मुझसे कह दिया, अब मैं कृष्ण कथा करूंगा, मेरा भी कल्याण होगा इससे। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को सुनने के बाद में मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मुझे भगवान कृष्ण की कथा करने का मौका मिल जाएगा और संसार को इसे सुनने का मौका मिल जाएगा, संसार का भी कल्याण। क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है, क्योंकि तुम 24 घंटे, यू आर 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस एंड वी आर 24 आवर माया कॉन्शियस। हम तो 24 घंटे केवल माया के विचार में रहते हैं ना, कभी खाने का, कभी सोने का, कभी घूमने का, ये सब विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन विदुर जी के बारे में मैत्रेय जी कह रहे हैं, आप तो 24 घंटे ब्रह्म के विचार में लीन रहते हैं, इसलिए आपने संसार के और मेरे भी कल्याण के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं कि मैत्रेय जी तारीफ कर रहे हैं विदुर जी की, कहते हैं कि तुम साक्षात भगवान वेद व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है इस प्रकार से भगवान की भक्ति में होना। कई बार ना डिवोटी फैमिली में हम जन्म लेते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। कोई वैष्णव के घर में जन्म लेता है, कोई भक्तों के घर में जन्म लेता है ना, तो इसका मतलब है भक्ति करने के लिए संसार में आया है।
हम कई बार देखते हैं कि भक्तों के घर में जन्म लेकर भी लोग जो हैं नाना प्रकार के उल्टे पुल्टे कार्यों में लग जाते हैं। बचपन से माँ बाप बड़े भक्त थे, बड़ा भक्ति का माहौल था घर में, लेकिन बच्चा बाहर निकल के इतना बिगड़ जाता है, दारू पीना, मांस खाना, गलत सोबत में पड़ जाता है, विदेश चला जाता है, वहाँ जॉब करने के लिए जाता है और उल्टे सीधे काम सीख लेता है जाके। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म अच्छे घर में हुआ है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अच्छे घर में किसका जन्म होता है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, है भगवान, अगर कोई व्यक्ति आपकी भक्ति तो करता है लेकिन उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती, वो कहीं पे उससे कुछ गलती हो जाती है, कोई फंस जाता है कहीं पे, उसका फॉल डाउन हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, भक्ति पूरी नहीं हो पाती, आपके धाम पहुंचने लायक नहीं हो पाता, तो उसका क्या होता है? वो तो बेकार ही हो गया, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि क्यों बर्बाद हो गया? अर्जुन कहता है, ना तो वो माया का भोग कर पाया, ना ही उसको आप मिले, जीवन भर उसने आपका नाम जपा और संसारिक भोग भी नहीं भोग पाया, वहां से भी उसको गया और यहाँ भी आप नहीं मिले। कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं अर्जुन, जो ऐसा होता है ना व्यक्ति जो पथ भ्रष्ट हो गया हो, या जो जल्दी उसकी मृत्यु हो गई हो, या किसी कारण से वो बहुत धीरे धीरे प्रगति कर रहा हो, उसको मैं वैष्णवों के परिवार में जन्म देता हूँ, उसको मैं भक्तों के परिवार में जन्म देता हूँ। या फिर अगर ऐसा इस लायक नहीं है कि वैष्णव परिवार में जन्म हो, तो किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म देता हूँ। ब्राह्मण परिवार के भी लायक नहीं है तो उसको किसी धनी परिवार में जन्म देता हूँ, जहाँ पैसे की कमी ना हो, बचपन से उसको मतलब पैसा कमाने के लिए परेशान ना किया जाए, उस पर प्रेशर ना डाला जाए, वो भक्ति को सहज रूप से ले सके। तो जो भी ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, वैष्णवों के घरों में जन्म लेते हैं, भक्तों के घरों में या धनी परिवार में, धनी मतलब ये भी नहीं कि BMW में घूम रहे हैं, मतलब बच्चे पर प्रेशर ना डाला जाए कि घर का खर्चा निकालने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा परिवार में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित जानिए कि हमने पिछले जन्म में भक्ति की है, और वो भक्ति पूरी करने के लिए ही कृष्ण भगवान ने हमें इस परिवार में जन्म दिया। लेकिन ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद हम केवल उसका मिसयूज करते हैं। पैसे वाले परिवार में जन्म हो जाता है तो पैसे का मिसयूज करते हैं, अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म हो जाता है तो उसका ही हम मान प्रतिष्ठा ले लेते हैं, अहंकार ला लेते हैं अपने अंदर, हम तो जी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, फलाना हमारा कुल है, ये हमारा गोत्र है, हम तो बड़े श्रेष्ठ हो गए, और सारे उल्टे काम करते हैं। कृष्ण ने कहा है जिसका जन्म ऐसे अच्छे परिवारों में हुआ है उसको केवल भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि उसका जन्म ही भक्ति करने के लिए हुआ है। पिछले जन्मों में उसने भक्ति की थी, उसके कारण उसको ऐसे घर में जन्म दिया है मैंने। तो कहने का मतलब यह है, भक्तों के परिवार में जो जन्म लेता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो भक्ति करने के लिए ही संसार में आया होता है। यही बात मैत्री जी विदुर को कह रहे हैं कि आप तो स्वयं वेद व्यास जी से उत्पन्न हुए हो, तो आप तो पक्का कोई भक्त आत्मा ही हो, आप तो भगवान की भक्ति के विषय में ही सोचोगे ना। क्योंकि क्या कह रहे हैं, जब इनके सत्यवती माता के पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई थी तो पीछे 2 विधवा रह गई थी और एक दासी रह गई थी। तब वेद व्यास जी को बुलाया गया था कि आगे कोई उत्तराधिकारी हो नहीं पाया, अब राजा कौन बनेगा इतने बड़े साम्राज्य का। तब वेद व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया था और अंबालिका से पांडु जी महाराज को उत्पन्न किया था। तब एक दासी जो थी उनके पास भी वो गए थे, उनसे विदुर जी को उत्पन्न किया था। इसलिए विदुर जी को दासी पुत्र भी कहा जाता है, शूद्र भी कहा जाता है। लेकिन ये सबसे महान भक्त हुए, सबसे अच्छे यही निकले तीनों बच्चों में। बच्चे तो तीनों वेद व्यास जी के थे, पहला बच्चा तो अंधा पैदा हो गया, दूसरा जो है वो जल्दी मर गया, तीसरा ये विदुर जी जो हैं, लेकिन ये इनको बोला ये तो दासी का पुत्र है, इसको राजा नहीं बना सकते, तो उनको मंत्री बनाकर रखा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसका भी फर्क पड़ा है कि आप स्वयं वेद व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए, इसलिए आप इतने अच्छे भक्त बन पाए हैं। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखैल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो है तुम इतना बुरा हाल क्यों हुआ। तुम भक्त तो हो, इतने महान जीवात्मा हो, लेकिन तुम्हारा जन्म ऐसे एक रखैल से क्यों हुआ, एक मतलब दासी के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा। मैत्री जी कहते हैं मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ। तुम पिछले जन्म में यमराज थे
और यमराज होने के नाते तुम मरे हुए लोगों का सब लेखा जोखा करते थे, किसको कहाँ भेजना है। लेजिस्लेटिव कमिटी थी, तुम जो थे वो थे हैं, जैसे कोर्ट में जज होता है ना, उसके सामने मुजरिम आते हैं, तो यमराज के पास केवल पाप आत्माएं आती रहती हैं दिन भर, उनका यही काम होता है। लेकिन एक बार मांडुक्य ऋषि, जो मंडूक ऋषि भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया था कि तुम यमराज बनने के योग्य नहीं हो, जाओ जाके शूद्र बन जाओ। ऐसा क्यों हुआ था, पीछे भी हमने पढ़ा था कि मंडूक ऋषि जो हैं उनको उनके ऊपर एक बार चोरी का इल्ज़ाम लग गया था, और चोरी के इल्ज़ाम के लगते ही उनको राजा ने कहा था इनको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली क्या होती थी, एक लंबा सा कील होता था बहुत बड़ा, उस पे व्यक्ति को बिठाया जाता था, और वो कील जो है नीचे उसके मल द्वार से अंदर घुस के और सीधा सिर फाड़ कर ऊपर निकलता था। बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती थी। तो जब मंडूक ऋषि को सूली पर बिठाया गया तो थोड़े समय बाद ही सिद्ध हो गया कि इन्होंने चोरी नहीं की, तो उनको उतार दिया गया सूली से। लेकिन सूली थोड़ी तो अंदर चली गई थी, कष्ट तो उनको काफ़ी हुआ था उससे। तब उन्होंने कहा मैं यमराज के पास जाकर प्रश्न करूंगा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मुझे कैसे उन्होंने ये दंड दे दिया। क्योंकि जो भी हमारे साथ बुरा या अच्छा होता है यमराज जी की इच्छा से ही होता है। तो यमराज के दरबार में पहुंच गए ऋषि, उनके पास शक्ति थी। बोला कि तुमने किस अपराध के लिए मेरे को सूली का ये दिया। तो यमराज जी ने चित्रगुप्त को बताया भाई क्या है इनका दिखाओ। तो उनकी किताब खोल के बताया, बचपन में जब आप छोटे बालक थे तब आपकी माता ने आपको एक गोबर का कंडा दिया था जलाने के लिए, और उस गोबर के कंडे को आपने जला दिया, सूखे हुए कंडे को। लेकिन आपने देखा नहीं कि उसके अंदर असंख्य चींटियां थी, वो सारी चींटियां उसमें जल के मर गई। उसी अपराध के लिए आपको ये सहन करना पड़ा कष्ट। तो मंडूक ऋषि कहते हैं तुम शास्त्रों के बड़े ज्ञाता बनते हो, तुम ये बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि 5 साल से कम आयु के बालक को पाप का कर्म लगता है। 5 साल से जो छोटा बालक होता है उससे अगर कोई गलती होती है तो उसको बुरे सपने के द्वारा उसका कर्म का फल मिलता है, उसके कर्मों का पूरा फल नहीं बनता है, वो बुरे सपने दिखा के ख़त्म करना होता है। और जो 9 साल से कम आयु का बच्चा होता है उसको मासूम गिना जाता है, उसके जो भी पाप होते हैं उसके माता पिता को उसका फल सहन करना पड़ता है। लेकिन तुमने मुझे ये कष्ट कैसे दे दिया। तब यमराज कहते मुझसे कैसे गलती हो गई इतनी बड़ी। तब उन्होंने कहा कि तुमको मैं श्राप देता हूँ, जाके तुम वो हो जाओ, शूद्र बन जाओ। तब भगवान कृष्ण की इच्छा से ये सब हुआ था। एक्चुअली में भगवान कृष्ण चाहते थे कि विदुर भी मेरी लीलाओं में भाग लें, मगर विदुर इतने बिजी होते थे, उनका शेड्यूल ही ऐसा था। अब देखो ना, कोर्ट का कोई जज है और दुनिया भर के मुजरिम उसके पास आ रहे हैं और आए दिन उसको यही सब करना पड़ता है, वो कैसे अपना काम छोड़ कर आए। तब जब मंडूक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया तो वो तो चले गए। तब अर्यमा को यमराज बनाया गया कुछ समय के लिए। तो जितने समय विदुर जी श्राप के समय पे थे, यहाँ विदुर बने हुए थे, उतने समय यमराज के पद पर अर्यमा को बिठाया था, ऐसा हमने पढ़ा पीछे। तो इससे हमें समझ में आता है देवी देवता जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये पोस्ट होती है। यमराज एक पोस्ट का नाम है जिस पर पहले कोई व्यक्ति बैठा था, अब कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया। इंद्र भी एक पोस्ट होती है, उस इंद्र के पद को लेने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। तो इंद्र सोचता है कहीं मेरा पद ना छीन ले, इंद्र ना बन जाए ये, तो उनको मेनका रंबा ये सब भेज देते हैं, तो गिरा देते हैं, ऋषियों की तपस्या भंग करा देते हैं। तो इससे समझ में आता है वहाँ भी कुर्सी का चक्कर चलता है, मेरी कुर्सी ना छीन जाए। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, ये जितने भी हैं, अग्निदेव, ये सब पोस्ट हैं एक्चुअली में। तो देवी देवता वास्तव में हाँ, इनकी भी मृत्यु होती है, इनको भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, ये भी परमानेंट नहीं। और इन देवी देवताओं की पूजा करके अगर हम सोचें कि हमारा भवबंधन कट जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं वे ही इस भव से पार नहीं हो सकते, उन्हें भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब किसी व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाते हैं, जितना समय उसका पद का था, देवता बना था, कोई देवी बना था, उसके बाद उसको इसी संसार में आके गिरना पड़ता है। फिर से वो मनुष्य बनता है या कुत्ता बिल्ली बनता है, कीड़ा बनता है, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में घूमता है। एक्चुअली में शास्त्र कहते हैं मैं आप हम जितने भी हैं ना, हम सब कई बार स्वर्ग गए हैं, कितनी बार हम इंद्र बने, कितनी बार चंद्र बने, कितनी बार सूर्य बने, बस हमें याद नहीं है। कोई फ़ायदा हुआ वो सब बनने का, बताओ। आज हम वापस मनुष्य बन गए, हमें कुछ याद भी नहीं है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें वैकुंठ जाना है, गोलोक धाम जाना है, वहाँ पे जो विष्णु भगवान के धाम में चला जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, और भगवान विष्णु ही भगवान है, वो चलो का दे देना अर्यमा की।
तो अरियामा की पिक्चर तो हमारे पास नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़कर गए हैं। तब मैत्री जी ने बताया, विदुर जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते थे, अंतिम समय पे जब वो धाम जा रहे थे अपने, तो उन्होंने आपके लिए मुझे स्पेशल कुछ संदेश दिया है कि ये बात तुम विदुर को जरूर बताना। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। मैं आपको थोड़ी फिलॉसफी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कैसे भगवान विराट जगत का क्रमबद्ध सृजन करते हैं, भरण पोषण करते हैं और फिर इसके बाद में इसका विस्तार करते हैं, संहार करते हैं। तो एक्चुअली में विष्णु ही सृजन करते हैं, विष्णु ही पालन करते हैं, विष्णु ही संहार करते हैं। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो इन दोनों बातों को हम कैसे समझें? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंग्लिश जो पढ़ाता है वो इंग्लिश का टीचर है, मैथ्स पढ़ाने वाला मैथ्स का टीचर होता है, साइंस पढ़ाने वाला साइंस का टीचर होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है। प्रिंसिपल किसी को भी कुछ भी पढ़ा सकता है। और मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल अगर उन टीचर्स का टीचर है, ऐसा मान लेते हैं किसी स्कूल में कि जितने भी टीचर्स हैं उन सब ने उस प्रिंसिपल से सीखा है, किसी ने मैथ सीखा है, किसी ने इंग्लिश सीखा है, किसी ने साइंस सीखा है। तो टीचर जो भी कार्य कर रहा है वो प्रिंसिपल की कृपा से कर रहा है, प्रिंसिपल की इच्छा से, उसके आदेश से, उसके शक्ति से और उसके ही ज्ञान से वो आगे ये सब सिखा रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो भगवान विष्णु से वो आज्ञा लेते हैं, भगवान विष्णु से शक्ति लेते हैं सृजन करने की। तो एक्चुअली में दिखने में लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, पर उनके पीछे विष्णु जी ही उनसे कार्य करा रहे होते हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, अर्जुन तू निमित्त बन, मारूंगा तो मैं इन सबको लेकिन हाथ तेरा होगा। लोग कहेंगे अर्जुन ने मारा पर एक्चुअली में मैं मारूंगा। इस तरह से देखते हैं तो भगवान विष्णु ही सृजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा और अपने मूल स्वरूप के द्वारा वो पालन करते हैं और शिव जी के द्वारा वो संहार करते हैं। ये सारे डिटेल मैत्री जी अभी सुनाएंगे। अगर किसी को डाउट आ रहा हो ना इसमें कि ये तो नई बात बता दी इन्होंने, ऐसा तो कहीं ना सुना ना पढ़ा, तो बहुत डिटेल से समझाया जाएगा। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनिए, विदुर जी को बहुत अच्छे से मैत्री जी समझाएंगे आगे। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ना, संसार कैसे बना, सृष्टि कैसे शुरू हुई। इस विषय में पीछे भी भागवत में बड़ा अच्छा समझाया गया था, अभी आगे भी इसमें आएगा कि जब कुछ नहीं था ना तो कोई विस्फोट नहीं हुआ था, कोई बिग बैंग नहीं हुआ था कि एक बम फटा और सारे लोग नक्षत्र बन गए और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा अपने अपने कक्षाओं में घूमने लगे, बाय चांस सब कुछ होने लगा। सब कुछ बाय चांस हो गया, घटना घट गई, अचानक से ऐसे सब कुछ हो गया। साइंटिस्ट यही बताते हैं ना, उनको पता नहीं है तो वो यही कह के अपना पीछा छुड़ाते हैं कि सब कुछ बाय चांस है, इस संसार में कुछ सब कुछ अपने आप बन गया। लेकिन बाय चांस थ्योरियाँ काम नहीं करती, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई फ्रिज है, टीवी है, ये बाय चांस नहीं बना है। टेलीफोन है तो बाय चांस नहीं बना है। हमारे कपड़े बाय चांस नहीं बने, हम भी बाय चांस पैदा थोड़ा हुए हैं। हमारे माता पिता ने शादी की तब हम पैदा हुए, ऐसे बाय चांस थोड़ा कुछ होता है। बाय चांस वाली जो फिलॉसफी देते हैं ना, बिल्कुल पागल लोग होते हैं। कुछ भी बाय चांस नहीं, सब चीज़ों के पीछे दिमाग लगता है, संकल्प होता है। पहले संकल्प किया जाता है कि हाँ इस वस्तु को हमें लाना है, इस वस्तु को बनाना है, उसके बाद उस पर कार्यवाही होती है, फिर वो वस्तु बनती है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा विराट जगत, इतना बड़ा संसार, ये कैसे बाय चांस आ सकता है? पहले किसी व्यक्ति ने संकल्प किया था कि बनाना है इसको, फिर उसने बुद्धि लगाई उसमें बनाने की, फिर ये सब कुछ बना। ठीक है, तो संकल्प करने के लिए मन चाहिए और बुद्धि लगाने के लिए दिमाग चाहिए। इसका मतलब भगवान निराकार नहीं है।
भगवान के पास साकार स्वरूप है, उनके पास बुद्धि भी है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भगवान ही हैं वास्तव में देखा जाए तो। क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा संसार, इतना ऑर्डरली अरेंज संसार देखते हैं, समय पर दिन हो रहा है, समय पर रात हो रही है, समय पर सब सीजन आ रहे हैं, समय पर फल आते हैं, समय पर फूल खिलते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों की सज़ा भुगतता है, हर व्यक्ति के कर्मों का सिद्धांत। तो बहुत ज़्यादा दिमाग भगवान के पास, सबसे बुद्धिमान भगवान है। ठीक है, इससे इस बात का तो समझ में आ गया कि भगवान कोई व्यक्ति है। अब कौन है, तो इसके विषय में क्या बता रहे हैं, इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। जो भी है, अब ये तो नहीं पता कौन है अभी तक, लेकिन जो भी हो उसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। क्या क्या नाम, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। तो उस समय पर उसको भगवान बोल देते हैं, उस व्यक्ति को भगवान के नाम से हम संबोधित कर देते हैं, या गॉड कह देते हैं, या अल्लाह कह देते हैं, जेहोवा कह देते हैं, उसको आप कितने भी नामों से बुला सकते हो, भागवत कह रहा है। लेकिन व्यक्ति कौन था, वो निर्विवाद स्वामी, एकमात्र दृष्टा, केवल एक ही था। भगवानों की बात नहीं हो रही है। कई लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म में तो इतने सारे भगवान हैं, पता नहीं किसने क्या बनाया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो देखो भागवत में बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है, जिस समय सृष्टि बनाई जा रही थी उस समय एक ही व्यक्ति था। भगवानों का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, मल्टी गॉड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अगर सनातन धर्म को ध्यान से पढ़ा जाए, एक ही भगवान थे जो कि जिन्होंने सब कुछ शुरू किया। अब कौन थे, उनके नाम बहुत सारे हैं। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, उस समय ये संसार नहीं था, उस समय केवल वही थे जो भी थे हैं। और अतः अपने स्वांशों तथा विभिन्न अंशों से बने के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो वो जो आदमी था जिसने भी सब कुछ बनाया, सबसे महान सबसे बुद्धिमान है व्यक्ति, लाइट नहीं था वो व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने इच्छा की कि मैं और कुछ बनाऊं, अपने जैसे और बनाऊं। मैं अकेला हूं, उन्होंने सोचा मैं अकेला अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, 1 से 2 हो जाऊं, 2 से 4 हो जाऊं, 4 से 1000 हो जाऊं। इस प्रकार की उनमें इच्छा आई। ठीक है, अभी आत्माएं भी नहीं बनी, अभी कोई नहीं बना, अभी वही व्यक्ति है। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति, अच्छा 2 शक्तियों की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन भगवान के अंदर 2 शक्तियाँ थी, एक तो थी अंतरंगा शक्ति और दूसरी थी भौतिक शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति मतलब जो उनके अंदर की शक्ति है, जो हृदय के अंदर की शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति मतलब जो उनके कार्यकलाप की शक्ति। और यहाँ पे घास फूस उगाएंगे, ये मेरी अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है इस समय, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर सब चल रहा है। और बहिरंगा शक्ति मतलब जब मैं कार्यकलाप करना शुरू कर दूं, मैं ईंट रखना शुरू करूं, बजरियां लाऊं, उस पर सीमेंट करूं, फिर पर्दे बनाऊं, खुद उसको सिलाई करूं, वो बहिरंगा शक्ति। तो कार्यकलाप जो होता है इस भौतिक संसार में, वो बहिरंगा शक्ति से होता है भगवान की। और उनकी अंतरंगा शक्ति जो है वो उनके हृदय की इच्छाओं को पूरा करती है। इसको थोड़ा हम बाद में समझेंगे, काफ़ी थोड़ा जटिल ये टॉपिक है। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो उनकी कार्य करने वाली शक्ति है, वो हमें दृष्टिगोचर होती है। जब भगवान कुछ कार्य करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है ये हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो इस संसार के अंदर जो भी बनाया जा रहा है भगवान के द्वारा, तितली बनाई, फल बनाए, ऋतुएं बनाई, है ना, आकाश बनाया, ब्रह्मांड बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, ये सब हम देख सकते हैं। तो जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सब भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है। ठीक है, और विराट जगत में तथा कारण जगत दोनों में कार्य करती है। तो इस संसार के अंदर जो है ये कार्य कर रही है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो यानी कि भगवान ने इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी बनाया, जो भी ऋतुएं बनाई, जो भी बटरफ्लाई बनाई, जो भी फ्रूट्स बनाए, जो भी सीजन बनाए, आकाश बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाए, ये सब माया है। हम कहते हैं ना सब मोह माया है, सब मोह माया है। मोह माया को छोड़ दो, मोह माया में पड़े हो, मोह माया से बाहर निकलो। माया कहते किसे हैं? माया सब्जेक्ट मैटर क्या है? वास्तव में माया किसी स्त्री का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। देखो यहाँ बताया माया क्या होता है। माया का मतलब है जो भी भगवान परम पुरुष ने, जो भी थे, उन्होंने इस संसार की सृष्टि के समय जो भी चीज़ें बनाई सब माया है, इसको माया कहते हैं।
और कहते हैं इसी माया के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। वो माया ही इस संसार के अंदर ये सब कुछ बनाती है। ठीक है। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे बीज प्रकट होते हैं। अब क्या होता है, अब भगवान बीज संस्थापित करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। ये कह रहे हैं कि अब जब भगवान ने संसार बना दिया, ठीक है, सृष्टि बना दी, सब कुछ माया बना दी। माया मतलब डेड मैटर, जो भी नॉन लिविंग थिंग है इस संसार में सब कुछ माया है। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, आग हो, पानी हो, है ना, घर हो, मकान, पहाड़, दुकान, जो कुछ भी है, जितना भी नॉन लिविंग चीज़ है ये सब माया है। अब लिविंग थिंग कैसे आई, आत्माएं कैसे इसमें भरी भगवान ने। जब तक आत्मा नहीं डालो तब तक तो संसार निर्जीव पड़ा है। वो तो नॉन लिविंग चीज़ें आप कितनी भी बना दो, संसार में ऋतुएं बदलती रहें, दिन से रात और रात से दिनों, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा ही नहीं है अंदर। तो आत्माएं भगवान ने कैसे भरी, अपने स्वांश दिव्य पुरुष के रूप, अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तब भगवान ने क्या करा, बीज उत्पन्न किए। जैसे कोई भी पौधा हमें लगाना होता है तो पहले हम बीज डालते हैं धरती के अंदर। जब तक हम धरती में बीज नहीं डालेंगे तब तक धरती निर्जीव पड़ी है, बेकार पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बीज डालने के बाद पौधा निकलना शुरू होता है। ठीक है। इसी प्रकार से भगवान ने पहले प्रकृति के 3 गुणों में बीज डाला, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके बाद उस बीज से हम सब की सृष्टि हुई, हम सब जीवात्माएं बनी। तो भगवान से ही पहले माया आई, नॉन लिविंग चीज़ें बनी, फिर भगवान से ही दूसरी टाइप की प्रकृति आई जो हम हैं। तो एक्चुअली में नॉन लिविंग भी भगवान ने बनाया और लिविंग थिंग भी भगवान ने बनाया, जीवात्माएं भी भगवान ने बनाई और माया भी भगवान ने बनाई। लेकिन माया शक्ति जो भगवान की वो अलग सेपरेट है, वो अलग उसकी सृष्टि करी भगवान ने, और आत्माएं भगवान ने अलग बनाई थी। तो हम लोग जो हैं, हम डेड मैटर से श्रेष्ठ हैं। समझने की बात है, जीवात्मा जो स्पिरिट सोल है वो डेड मैटर से श्रेष्ठ है, क्योंकि नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो वो सोच सकती है, ना वो कुछ इच्छा कर सकती है, वो तो बस है, उसका तो बस खाली अस्तित्व है। ठीक है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वो इच्छा भी कर सकती है, प्रेम भी कर सकती है, उसमें नाना प्रकार के कार्यकलाप करने की जो है शक्ति है। तो इसलिए देखते हैं तो आत्मा जो है वो भगवान की इस डेड मैटर माया शक्ति से श्रेष्ठ शक्ति है। तो हम भी भगवान की शक्ति हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि हम सब डेड मैटर ही हैं। एक्चुअली कई लोग आत्मा को नहीं मानते। आप उनको बोलोगे कि आत्मा होती, कहते कोई आत्मा नहीं होती, हम बस जी रहे हैं, मर जाएंगे, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। क्योंकि हम लोग शरीर हैं, शरीर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, इस वजह से शरीर कार्य कर रहा है, ये करना बंद कर देगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ये शरीर एक डेड मैटर है, एक डेड बॉडी है। एक्चुअली में हम सब डेड बॉडी के अंदर हैं, लेकिन जब तक इस डेड बॉडी के अंदर आत्मा है तब तक ये लिविंग बॉडी कहलाती है। जिस दिन इस आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया उस दिन फिर से डेड बॉडी बन जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं पेड़ है या कुत्ते बिल्ली हैं, कीट पतंगे हैं, ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये सब एक्चुअली में ये डेड बॉडी ही हैं। लेकिन भगवान की जो शक्ति है, जो जीव शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, उसके होने से ये लिविंग है। ठीक है, तो इसका मतलब डेड मैटर अलग चीज़ है और स्पिरिट सोल अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है और माया जो पदार्थ है वो अलग है। ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इसको समझना है, एक नहीं है दोनों। आगे क्या कह रहे, तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत तत्व कहलाता है प्रकट हुआ, और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने पदार्थ का जो सार है, परम सार, उसको महत तत्व कहते हैं। एक्चुअली महत तत्व से ये सारा संसार बना है। जैसे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ने का सार जो है वो रस होता है, उससे फिर आगे आप चीनी बना सकते हो, गुड़ बना सकते हो, बड़ा कुछ बना सकते हो। तो गन्ना जो है वो महत तत्व है, और चीनी गुड़ ये सब जो है ये
पहाड़, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सब कुछ जिस वस्तु से निकला है, जहाँ से सब की शुरुआत हुई है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था, जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल होता है ना, तो उससे ये सब बना है, उसको महत तत्व कहते हैं। पदार्थ का जो रॉ मटेरियल है, जिससे पदार्थ की शुरुआत हुई थी संसार में, जो मुख्य रूप से 5 चीज़ों से पूरा संसार बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनके अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग वस्तुएं बनी हैं। तो ये पांचों, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश भी जिस चीज से बने उस चीज को महत तत्व कहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो वह महत तत्व कहलाता है, वो प्रकट हुआ। तो भगवान ने महत तत्व को प्रकट किया, और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। फिर भगवान ने क्या किया, महत तत्व के अंदर भगवान ने ब्रह्मांड के बीज बोए, कि इस जितने भी ब्रह्मांड है, जितना भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सितारे, नक्षत्र, जो भी हमें दिखता है, ये सब भगवान विष्णु ने महत तत्व से बनाए, अपनी संकल्प शक्ति उसमें डाल के। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध के अंदर हम पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, अग्नि से उसको जलाते हैं, तो उससे चाय बन जाती है, ठीक है। तो अग्नि, पत्ती, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब महत तत्व हैं, ये सब रॉ इंग्रेडिएंट हैं। और जो चाय बनी वो ब्रह्मांड है, जो सुव्यवस्थित है। जहाँ देखो, चाय जो है ना, कभी कोई व्यक्ति कहे आज तो बड़ी अच्छी चाय बनाई तुमने, मज़ा आ गया पी के, कैसे बनाई थी? तो पत्नी कहेगी हाँ जी, मैं बैठी थी तो मैंने देखा धूप निकली, तो पानी जो दूध अपने आप उबलने लगा, तो चीनी, हवा चली और चीनी उड़ के उसमें चली गई। फिर चाय पत्ती जो थी वो भी उसमें गिर गई अपने आप, और गर्म हो ही रहा था दूध, तो गर्म होते होते चाय बन गई। फिर अपने आप जो छलनी थी वो ग्लास के ऊपर आ गई, कप के ऊपर आ गई, और वो गलती से बर्तन गिर गया और चाय बन गई, छनकर आ गई। तो कोई मानेगा इस बात को? कोई भी पति दुनिया का मानेगा ऐसा हुआ है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे इसको बनाने के लिए कोई व्यक्ति का दिमाग लगता है। तो जो लोग कहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी थी, हाँ जी, एक बिग बैंग फटा था और विस्फोट धमाका हुआ था और सूर्य बन गया, वो पृथ्वी उसके चारों तरफ अपने आप घूमने लगी। और जो मैंने सुना है ये ऐसे ही बताते हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे ना, मैं डिस्कवरी बहुत देखता था पहले, तो डिस्कवरी पे बताते हैं कि सूर्य के चारों तरफ असंख्य ग्रह घूमते थे, सबकी अपनी अपनी कक्षाएं होती थी, सब टकराते थे आपस में, तो टकराते टकराते फूटते गए, टूटते गए, ले देकर अब ये 9 बचे हैं, ये कभी नहीं टकराएंगे आपस में। तो ऐसे बाय चांस ऐसे ही बड़े सारे और भी विस्फोट धमाके हुए संसार में, ऐसे करते करते संसार बन गया। अरे इतना सुव्यवस्थित संसार है, पृथ्वी अगर थोड़ी सी भी सूर्य से नज़दीक होती तो जल जाती, और पृथ्वी थोड़ी भी सूर्य से दूर होती तो जम जाती। ये वैज्ञानिक बताते हैं इन बातों को, हमें क्या पता। तो इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इतना एक्यूरेट डिज़ाइन, और इस पृथ्वी के ऊपर जो ऋतुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब इतनी परफेक्ट हैं, ये अपने आप कैसे हो सकती हैं बताइए? बाय चांस कैसे हो सकता है? ये तो कोई भी दिमाग समझ जाएगा, अकल लगी है किसी ने दिमाग लगाया इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो विराट जगत है, भगवान विष्णु ने इसके अंदर महत तत्व की मदद से ब्रह्मांड बनाया। तो महत तत्व यानी कि जैसे चाय पत्ती, चीनी, ये सब जो है ये महत तत्व है। और भगवान, जैसे जो पत्नी थी जिसने दिमाग लगाया चाय बनाने के लिए, ऐसे भगवान विष्णु ने उस महत तत्व का प्रयोग करके सृष्टि बनाई। समझ में आ रहा है आप सबको? अगर समझ में ना आए तो बीच में पूछ सकते हैं। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। फिर क्या हुआ, महत तत्व के अलग अलग जो हैं पार्ट्स होने लगे, उसके अलग अलग उसके विभक्त हो गया, वो डिफ्रेंशिएट होने लगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सिखाते हैं ना, तो डिफ्रेंशिएशन होने लगा उसका। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। तो सेम जो हमने पहले भी पढ़ा था वही बात यहाँ बताई जा रही है। इस महत तत्व से क्या होता है, इससे मिथ्या अहंकार बनता है। सबसे पहला जो एलिमेंट इस संसार का है वो मिथ्या अहंकार है। यह भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो क्या अब ये जो है, इससे ये भगवान का स्वांश है महत तत्व। और जो अहंकार एलिमेंट है, हम कहते हैं ना तुम बड़े अहंकारी हो, तुम्हें बड़ा अहंकार आ गया है, तो ये जो अहंकार चीज़ है इसको कोई देख सकता है?
कोई दिखता है किसी के माथे पे कि इसमें बड़ा अहंकार है? जैसे किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर होती हैं, या किसी के होंठ छोटे होते हैं, किसी के कान थोड़े टेढ़े होते हैं, तो हम कहते हैं भाई इसका कान टेढ़ा है, इसकी आंख बड़ी है, दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति में अहंकार है, वो दिखाई थोड़ा ना देता है। शरीर के किसी अंग का नाम थोड़ा ना अहंकार होता है कि इसका अहंकार बहुत बड़ा हो गया है, कि कोई सिर के ऊपर कुछ सींग उगा हुआ है अहंकार नाम का। अहंकार तत्व क्या है? अहंकार चीज क्या है? अहंकार वास्तव में विराट जगत के अंदर जो भगवान ने पहला एलिमेंट बनाया था, इससे महत तत्व से सबसे पहले अहंकार बनाया था। अहंकार एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है वो, लेकिन विराजमान है संसार में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अहंकार किसी के नेचर में होता है। अहंकार एक्चुअली भगवान के नेचर में होता है। ये जो नेचर है ना, पृथ्वी जिसको वसुंधरा कहते हैं, जिसको हम कुदरत कहते हैं, कुदरत के अंदर अहंकार नाम का एक तत्व है, और सब चीज़ों की शुरुआत उसी अहंकार से हुई है। मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ। जो हमको ये रियलाइज कराता है कि मैं शरीर हूँ, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। ठीक है, थोड़ा सा जटिल टॉपिक है। महत तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो तीन अवस्थाओं कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? महत तत्व जो है, ठीक है, महत तत्व मतलब वो जो रॉ इंग्रेडिएंट था जिससे भगवान ने सब कुछ शुरू किया था, चाय बनाना शुरू किया था, ये मतलब पृथ्वी बनाना शुरू किया था सृष्टि को। तो जो महत तत्व था उसका सत्य रूप मिथ्या अहंकार में परिणत होता है। तो उससे सबसे पहले भगवान ने मिथ्या अहंकार निकाला उससे, ठीक है, उस महत तत्व से, और उसको तीन अवस्थाओं में कार्य, कारण तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ये तीन चीजों में वो अहंकार प्रकट हुआ। अब अहंकार जो एलिमेंट है वो दिखाई कैसे देता है, हम इस पे बात कर रहे हैं कि जब वो दिखने योग्य हो गया अहंकार, अभी तो अहंकार नाम की कोई चीज है कुदरत में पर दिखती नहीं है, तो कैसे हम अहंकार को देख सकते हैं? अहंकार के तीन रूप होते हैं जिसमें आप उसको देख सकते हो। पहला है कारण। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य का कारण खुद को मानता है कि मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने अपने बच्चों को इतना बड़ा ऑफिसर बनाया, मैंने अपनी लड़की की शादी महारानी की तरह की, मैंने इतना बड़ा बिजनेस खोला है, मैंने इसकी शुरुआत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो जो मैंने किया ये कारण खुद को हम मानते हैं, ये अहंकार की पहली अभिव्यक्ति है। इसमें हम देख सकते हैं ये अहंकार का स्वरूप है। जिस व्यक्ति के अंदर ये होता है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुद को कारण मानता है, ये नहीं कहता कि भगवान ने किया, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो भगवान ने ही सारी सृष्टि बनाई है ना, भगवान ने ही सारा रॉ मटेरियल दिया है, भगवान ने ही बुद्धि दी है, भगवान ने ही इंद्रियां दी है, सब कुछ तो भगवान ने दिया, तो तू कहाँ से बीच में आ गया? कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये खाली कहने की बात नहीं है, एक्चुअली में कन्हैया की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अगर भगवान आज इच्छा करें तो हमारा हाथ पैर ही काम करना बंद कर दे। कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनको बोलो अब तू बड़ा कहता था तूने ये किया वो किया, अब तू खाली पानी का ग्लास अपने हाथ से उठा के दिखा दे, तो हम करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन जिस व्यक्ति में ये इच्छा, ये जो धारणा होती है कि कारण मैं हूँ, तो वो अहंकार की पहली अभिव्यक्ति है, और वो 100 में से 100% लोगों में मिलती है देखने को, केवल शुद्ध भक्तों को छोड़कर। ऑब्वियसली वो तो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, हम सब के अंदर ये चीज है कि मैंने ये किया। फिर दूसरा कार्य, दूसरी अभिव्यक्ति अहंकार की कार्य, कि कार्य करते हैं, जो भी कार्य हो रहा है हमारे द्वारा, कुछ भी कार्य करते हैं। कोई भी जीवात्मा ऐसे तो पड़ी नहीं रहती यहाँ पे, पेड़ भी होगा तो वो भी बढ़ेगा, सांस लेगा, फल देगा, कुछ ना कुछ कार्य तो सभी कर रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है ये मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है। तीसरा कर्ता, कर्ता के रूप में मतलब ये जो कर रहा हूँ, करने वाला व्यक्ति है, वो करने वाला व्यक्ति जो है वो भी अहंकार की तीसरी अभिव्यक्ति है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे जो कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं, मन से व्यक्ति सोचता है कि मैंने किया, मन से व्यक्ति जो है कार्य करने के लिए अपने आप को क्रेडिट देता है। और क्या कह रहे हैं? स्थूल इंद्रियों, भौतिक तत्वों और मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। आप, मैं और हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी, हम पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो भौतिक तत्व,
अगर भौतिक तत्व ही नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या? अगर हम जैसे कहते हैं ना, कोई औरत कहती है मैंने आज बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है, ठीक है, तो सब्जी में आलू चाहिए, कढ़ाई चाहिए और अग्नि चाहिए, ये सब इसको कहते हैं भौतिक तत्व। जब तक ये नहीं होंगे तब तक कार्य नहीं हो सकता। या कुछ भी, कोई नहा रहा है तो पानी चाहिए, है ना, कुछ तो चाहिए, मतलब बिना, या शरीर तो चाहिए ना, इसको कहते हैं भौतिक तत्व। और ये भगवान ने बनाए हैं। आलू तो मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। आप बीज बो सकते हो, आप कह सकते हो किसानों ने उगाया है, बट किसानों को बीज किसने दिया? बीज तो भगवान ने बनाया ना। और किसान ने तो बस खाली धरती में डाला था, उसके अंदर से पौधा किसने निकाला? वो तो भगवान ही निकाल रहे हैं ना। तो भौतिक तत्व तो सारे भगवान ने दिए। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? स्थूल इंद्रियां। स्थूल इंद्रियों का मतलब होता है हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, ये सब चाहिए ना कोई भी काम करने के लिए। जिसके पास ये स्थूल इंद्रियां नहीं होती वो काम कर ही नहीं सकता। तो स्थूल इंद्रियों के द्वारा ही हम भौतिक तत्वों का प्रयोग करके कोई कार्य करते हैं, और स्थूल इंद्रियां भी भगवान ने हमको दी हैं। तीसरा होता है मानसिक चिंतन। मन से हम चिंतन करते जाते हैं। इंद्रियां काम तब करती हैं जब मन उसको डायरेक्ट करता है कि अब ये करो, अब वो करो, अब इसमें चाय पत्ती डालो, अब इसमें दूध डालो। तो मानसिक चिंतन, फिर स्थूल इंद्रियां, और तीसरा भौतिक तत्व। इन तीनों चीज़ों के मिश्रण पर आधारित होता है कोई भी कार्य, ठीक है। और ये तीनों ही वस्तुएं, मन भी भगवान ने दिया, इंद्रियां भी भगवान ने दी, भौतिक तत्व भी भगवान ने दिए, लेकिन फिर भी जीवात्मा क्या कहता है? मैंने ये काम किया। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। तो अहंकार भी 3 तरह का होता है। एक तो सतोगुणी अहंकार होता है, एक रजोगुणी अहंकार होता है, और एक तमोगुणी अहंकार होता है। इसकी भी डिटेल आगे दी जाएंगी। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। तो मन कैसे पैदा हुआ? पहला एलिमेंट जो था ना वो अहंकार था सृष्टि में। हमने सुना ना, महत तत्व से भगवान ने सबसे पहले अहंकार निकाला। अब इस अहंकार से मन बनता है। मन कहते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आज मेरा मन बड़ा खुश है, मैंने उसका मन दुखा दिया। मन भी जो वस्तु है वो देख नहीं सकते हम। मन किसी के शरीर पे कोई अंग का नाम नहीं है। मन भी एक स्थूल तत्व, एक सूक्ष्म तत्व होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। मन कैसे पैदा हुआ? मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन के रूप में रूपांतरित हुआ। तो जो मिथ्या अहंकार है, जब ये सतोगुण में आता है, हमने अभी पढ़ा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 चीज़ों में अहंकार की अभिव्यक्ति होती है। तो अहंकार जब सतोगुण की अंतःक्रिया में आता है तो मन का रूप धारण करता है। तो कहने का मतलब है सतोगुणी अहंकार ही मन होता है, ठीक है। फिर अब ये अहंकार के बाद दूसरा एलिमेंट मन बन गया। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। तो इस संसार में इसको कहते हैं घटना प्रधान जगत। यहाँ पे जब तक कोई घटना नहीं घटती तब तक माना नहीं जाता कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस संसार में जो भी काम हो रहा है, जो भी कार्यकलाप किए जा रहे हैं, वो मिथ्या अहंकार और मन के आधार पर होते हैं। पहले अहंकार की प्रधानता होती है, फिर मानसिक चिंतन होता है। मन से पहले संकल्प किया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले मन में संकल्प करते हैं कि ये करना है, उसके बाद कार्य होता है। अगर हम बिना मन में संकल्प किए कोई कार्य करें तो ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो संकल्प रहता है मन के अंदर, ठीक है। आज नहीं तो 10 साल पहले रहा होगा। कोई कहे मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा करूंगी मैं कभी। कई लोग कहते हैं ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कभी तो सोचा था, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाए, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। बिना मानसिक संकल्प के कोई भी कार्यकलाप होता नहीं। और कह रहे हैं इस और सारे देवता इस घटनाप्रद जगत को नियंत्रित करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इस टॉपिक पे आते हैं, समझाना बहुत आवश्यक है, यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक है। देवताओं का क्या रोल है इस संसार में? हमने कहा कि विराट पुरुष भगवान ने, विष्णु ने सारा संसार बनाया। तो देवता क्या हैं फिर? सारे हम तो यही सोचते हैं ना, हमारे हिंदुओं के घरों में तो फोटोएं होती हैं सबकी एक साथ। गणेश जी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, सब एक साथ होते हैं। हम कहते हैं सब भगवान हैं। या कोई लोग कहते भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। जैसे हम इस भागवत को पढ़ने से पहले, संस्था में आने से पहले यही धारणा रखते थे, भगवान तो एक हैं मगर उनके रूप अनेक हैं और सब बराबर हैं।
हम सबको आदर देते हैं, हम हनुमान जी को भी उतना ही आदर देते हैं, हम शिव जी को भी उतना ही आदर देते हैं, लेकिन भगवान जो है वो मतलब कोई और व्यक्ति है, उसके ये सब अंश हैं, उसके ये सब रूप हैं। बट ऐसा नहीं है। देवताओं के बारे में बताया है, देवता इस संसार का संचालन चलाते हैं। इस पूरे इस जैसे अब पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर आप देखो इतना ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो वायुदेव का ये डिपार्टमेंट है कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन का हर जगह सप्लीमेंट करे। जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर उनका यज्ञ किया जाता है, तो वो प्रकट होकर वहाँ पे वायु का अच्छा शुद्ध वातावरण दे देते हैं। अग्निदेव का कार्य है सारे पृथ्वी पर जिसको जहाँ अग्नि की आवश्यकता है वहाँ पर अग्नि उसको अवेलेबल कराई जाए। वरुण देव का कार्य होता है जल दिया जाए। इंद्र देव का कार्य होता है बारिश कराई जाए, है ना। लक्ष्मी जी और जो कुबेर जी इनका कार्य होता है सबको धन संपन्न किया जाए, जिसको आवश्यकता है उसको वो चीज़ अलॉट की जाए। तो इस तरह से 33 पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए। आप देखो ना, एक छोटा सा ऑफिस भी होता है, उसमें भी कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट अलग होता है, सिक्योरिटी गार्ड अलग खड़ा होता है, फिर अंदर क्लर्क्स अलग होते हैं, चपरासी अलग होता है, और जो गेस्ट रिसेप्शन होता है वो अलग होता है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स तो एक छोटे से ऑफिस में होते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता होंगे तो इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है। कई लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि हैं, 33 प्रकार के हैं, आप मजाक मत उड़ाओ सनातन धर्म का। तो वो लोग एक सेंटिमेंट के तौर पर उसको उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 33 करोड़ डिपार्टमेंट्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, और इन सबको एक एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है। अब सबको प्रॉपर शिक्षा मिले, इसका कार्य सरस्वती जी का और गणेश जी का है। और देखो हमारे सनातन धर्म में कई लोग कहते हैं ना, स्त्रियों को वो नहीं दिया जाता, दर्जा नहीं दिया गया, स्त्रियों को नीचा माना जाता है, स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। सबसे 3 इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो स्त्रियों को मिले हुए हैं। सबसे पहले धन विभाग, जो ट्रेजर डिपार्टमेंट होता है, वो लक्ष्मी जी के हाथ में दिया गया। सारा खजाना लक्ष्मी जी के हाथ में है, जिसको जो देना चाहे। दूसरा एजुकेशन मिनिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये जो है ये शिक्षा विभाग, ये सरस्वती जी को दिया गया। और तीसरा होता है डिफेंस मिनिस्ट्री, पुलिस जो क्रिमिनल्स को मारने का काम करती है, वो दुर्गा माता को मिला है। वो मारती है ना असुरों को। देखो दुर्गा माता के हाथ में केवल यही सब होता है, तीर होगा, धनुष होगा, गदा होगा, किसी को चक्र से मारेंगी, किसी को मारने काटने का सामान उनके हाथ में मिलता है। काली माता है, जितने भी उनके रूप हैं, ये पुलिस है भगवान की एक्चुअली में। डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा माता के हाथ में है। लक्ष्मी जी के हाथ में ये सब नहीं होगा। लक्ष्मी जी के हाथ में आप कुछ भी मारने काटने का सामान नहीं देखोगे। अगर आप ध्यान से देखो ना, सनातन धर्म में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। सरस्वती माता के हाथ में आप देखो वीणा होती है, क्योंकि वो किसी को संगीत की इच्छा हो सीखने की, तो वो सरस्वती माता की कृपा से सीखता है। उनके हाथ में माला होती है, तो जिसको भगवान में ध्यान लगाना है वो भी सरस्वती माता की कृपा से ऐसा कर पाते हैं। और तीसरे हाथ में वेद होते हैं उनके, चौथे हाथ में वेद होते हैं, 2 हाथों में वीणा होती है। तो इस तरह से सरस्वती माता ही पढ़ाई करने के लिए, अगर जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी हम सीखते हैं, ये सरस्वती माता की कृपा से हमको मिलता है। लक्ष्मी जी के हाथ में आप देखते हैं बहुत बड़ा एक धन का वो होता है, धन से भरा हुआ सोने का है लोटा होता है, लोटा नहीं घड़ा होता है, उसमें सोने का घड़ा है, उसमें से सिक्के निकलते जा रहे हैं। तो वो धन देने के लिए होती हैं। और दुर्गा माता के हाथ में ये सब वेपन्स होते हैं। तो जिसको शत्रुओं से अपनी रक्षा चाहिए, जो सोचता है कि हमारे ऊपर बड़ा अटैक हो रहा है, हमको जैसे पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं ना 100 नंबर पे कि हमें डर है हमारे घर में कहीं कोई चोर ना घुस जाए, तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम तैनात रहते हैं। तो दुर्गा माता से लोग प्रार्थना करते हैं कि कोई विपदा ना आ जाए हमारे ऊपर, कोई असुर हम पे अटैक ना कर दे, कोई आसुरी शक्ति हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए उनकी हम जो है आराधना करते हैं। तो और देखो ऐसे ही देखो गणेश जी हैं, गणेश जी के हाथ में क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यही तो 2 चीज़ें होती हैं। एक हाथ में रस्सी होती है, एक हाथ में वो होता है काटने वाला होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब वो जो काटने का जो अस्त्र है, और धागे का मतलब इंटीग्रेशन। तो जिसको फिजिक्स का ज्ञान लेना है वो जो है उनकी आराधना करे, जो मतलब जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हैं गणेश जी की। इस तरह से हम देखते हैं तो सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबके ऊपर, ये जो क्या कह रहे हैं इसको, घटनाप्रद जगत, ये घटना प्रधान जगत का संचालन करते हैं देवता।
समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो इस प्रकार से कोई भी देश ले लीजिए, कोई देश ले लीजिए, कोई शहर ले लीजिए, हर हर लेवल पे अलग अलग, जैसे जिला परिषद होता है या तहसीलदार होते हैं, उनके अंडर में जल विभाग ये सब होते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करते हैं वो ये देवता होते हैं। लेकिन विष्णु देवता नहीं है। विष्णु, कृष्ण, राम, हरि, नारायण, ये जितने हैं ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। ये देवता नहीं हैं, ये परम भगवान हैं। इनके अंडर में सब होता है। इनको आप प्रधानमंत्री समझ सकते हो। प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं होता। प्रधानमंत्री का मतलब होता है वो बस खाली इन सब का संचालन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, इनको आपस में मैनेज करेगा। हाँ आप वहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनको कार्यों में लगाएगा। वो कभी भी खुद कार्य में नहीं लिप्त होता। इसलिए हम देखते हैं कृष्ण के हाथ में केवल बांसुरी होती है। बांसुरी मतलब उसको कोई काम नहीं है। जब किसी को कुछ काम नहीं होता तो बैठ के आराम से बांसुरी बजाता है ना, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो कृष्ण जो हैं एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आराम से और बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन बाकी सब जो हैं वो कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? समय है हमारे पास, समय 5 मिनट का और है। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतिकारात्मक प्रतिनिधित्व है। अब क्या हुआ? अब आकाश की उत्पत्ति हुई। तीसरा एलिमेंट आकाश बना संसार में। आकाश कैसे बना? ध्वनि का परिणाम। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ से आकाश बना है। आकाश के अंदर केवल ध्वनि होती है। आकाश से आवाज़ें आती हैं ना हमें अलग अलग तरह की। आकाश से कोई खुशबू नहीं आती है, आकाश से कोई स्वाद नहीं आता है, आकाश में कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। आकाश में केवल ध्वनि होती है। स्काई, कई लोग कहते हैं ना आकाश है गगनचुंबी इमारत, आकाश छूने वाली इमारतें। आकाश को कोई इमारत छू ही नहीं सकती, आकाश को कोई नहीं छू सकता। हमें याद है बचपन में हम देखते थे अलिफ लैला आता था DD1 पे। तो उसमें क्या था ना, उसमें ऐसा दिखाया था, पता नहीं अलिफ लैला था या हातिम था, ऐसा कोई सीरियल था। उसमें एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने आकाश को उठा रखा था अपने हाथों पर। तो वो जाके उसको बोलता, जो भी हीरो था, कि कुछ समय के लिए आपकी वहाँ ज़रूरत है, आप वो मुर्गाबी का अंडा हमें दिलवाओ। ऐसा कोई मतलब कहानी थी उसमें। तो वो कहता है मैंने आकाश पकड़ रखा है अपने दोनों हाथों से, मैं छोड़ूंगा तो आकाश धरती से मिल जाएगा, सब मर जाएंगे, सब मतलब दब जाएंगे आकाश के नीचे। तो वो कहता है कि कुछ समय के लिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो आकाश इतना भारी था, उससे पकड़ा नहीं गया, पर उसने फिर कोई बहुत शक्ति अपनी लगाई, फिर जैसे तैसे उसने कुछ समय तक आकाश को पकड़े रखा। फिर वो दानव जो था वो निकल के चला गया। मतलब ये सब कहानियाँ लोगों के मन में धारणाएं हैं। सोचते हैं आकाश भी कोई पकड़ के रख सकता है क्या? अरे आकाश को कौन पकड़ सकता है? आकाश कोई चीज़ थोड़ना होती है। आकाश में कोई सॉलिडिटी नहीं होती। सॉलिडिटी तो देखो पांचों तत्वों में ना किसी में भी नहीं होती। पांचवें तत्व केवल पृथ्वी में होती है ना। इसमें आकाश में सॉलिडिटी है ना, जल में सॉलिडिटी है ना, अग्नि में सॉलिडिटी है ना, वायु में सॉलिडिटी है। सॉलिड तो केवल धरती होगी, वो लास्ट में बनेगा तत्व। अभी पहले आकाश बना है, आकाश में केवल ध्वनि होती है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतिकारात्मक प्रतिनिधित्व है। अब क्या? तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंग शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई। जिससे इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ बताया जा रहा है वायु में स्पर्श की अनुभूति होती है। वायु आपको छू सकती है, वायु चलती है तो आपको पता लगता है हाँ वायु है, यहाँ पे हवा रुकी हुई है, ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ गर्म हवा है ठंडी हवा है। आकाश कभी गर्म ठंडा नहीं होता। आकाश को हम छू नहीं सकते, आकाश की कोई अनुभूति हमको होती नहीं। और आकाश से वायु कैसे बनी थी? भगवान ने उस पर दृष्टिपात किया था आकाश पर, और उस दृष्टि में दो चीज़ें थी भगवान की। क्या? नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का अंशतः मिश्रित दृष्टिपात। ये दो चीज़ें, नित्य काल और बहिरंगा शक्ति, इन दोनों चीज़ों, ये दोनों चीज़ें भगवान की आँखों से मिली, दृष्टिपात से मिली। और वो जब आकाश पर पड़ी तो उससे वायु बन गया, उसमें स्पर्श की अनुभूति आ गई। अब आकाश से वायु बन गई, ठीक है। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अभी तक संसार में कुछ दिख नहीं रहा था, आकाश में केवल ध्वनि थी, सुनाई दे रहा था
सुन रहा था लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। वायु में स्पर्श अनुभूति थी, महसूस भी हो रहा था लेकिन दिखता कुछ था नहीं। देखने की अभिव्यक्ति कैसे आई? इसी वायु से जब आकाश की अंतःक्रिया इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा के रूप में उत्पन्न हुई तो फिर बिजली बनी। बिजली जो हम देखते हैं ना कि इसमें बिजली कड़कती है तो सब दिखाई देने लगता है, अचानक से रात में फ्लैश जैसा जलता है। बिजली की उत्पत्ति कैसे हुई कि वायु में जब रूप आ गया, देखने की अभिव्यक्ति आ गई, दिखता भी है। वायु दिखती नहीं, आकाश दिखता नहीं, लेकिन जब देखने की अभिव्यक्ति भी आ गई तो रूप जो आया उससे ये बन गई बिजली। इस बिजली को हम अग्नि के रूप में भी समझ सकते हैं। अग्नि जो है वो क्या करती है? अग्नि जब जलती है तो उसमें रूप होता है, उसमें गर्म ठंडे की अनुभूति भी होती है और उसमें आवाज़ ध्वनि भी होती है। अग्नि में तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर अब क्या हुआ? जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। अब इस वायु में नहीं, इस अग्नि में स्वाद भी आ गया। अग्नि के अंदर स्वाद नहीं होता, लेकिन जब स्वाद नाम का एलिमेंट भी इसमें डाला तो जल बन गया। जल के अंदर ध्वनि भी है, जल के अंदर रूप भी है, जल के अंदर स्पर्श अनुभूति भी है और जल में एक नई चीज़ भी आ गई। क्या आ गई? उसमें स्वाद भी आ गया। इससे चौथा एलिमेंट ये जल बना। फिर क्या? तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। फिर जो है जल से पृथ्वी बन गई, उसमें क्या? सुगंध भी आ गई। जल में सुगंध नहीं होती, तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी है जिसमें पांचों चीज़ें हैं। पृथ्वी को आप सूंघ भी सकते हो, पृथ्वी को आप चख भी सकते हो, पृथ्वी को आप स्पर्श भी कर सकते हो, पृथ्वी को आप देख भी सकते हो और पृथ्वी को सुन भी सकते हो। उसमें सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से जो है ये एलिमेंट्स बने। फिर आगे जो है भौतिक तत्वों से मिलके और गुण बनेंगे, अंतिम स्पर्श के कारण बनेंगे, बड़ा कुछ बनेगा। ये सब हम कल चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब जुड़े रहे इतने जटिल टॉपिक में भी। आप सब कृपया करके जुड़े रहिए। इसी तरह हम आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे भागवत में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। आप सभी कृपया करके महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुने। मॉर्निंग में आता है लाइव, उसका अयोध्या प्रभु वो भी लिंक डाल देंगे। मैं देखता हूँ लिंक रोज़ अयोध्या प्रभु डालते हैं, कोई इसको देखता ही नहीं है। तो आप कृपया करके लिंक पे भी जाएं और प्रवचन अवश्य सुने। इसके साथ ही आप हम पर भी कृपा बनाए रखें, हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहें कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। इसी प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उत्तर आपको कमेंट में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।